हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एक्स टीच पर। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना। एक समान त्रिभुज पटल का एक भुजा के सापेक्ष जड़त्व गुण कैसे निकाला जाए। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने एक ABC त्रिभुज मान रखा है जो एक ट्रायंगुलर लेमिना है, ठीक है, जिसकी एक भुजा BC जिसकी लंबाई A है, इसके सापेक्ष हम इसका जड़त्व गुण ज्ञात करेंगे और इसकी हाइट हमने मान रखी है P। और जो ये ट्रायंगुलर लेमिना है इसका मास मान रखा है कैपिटल M, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब भी जड़त्व गुण निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी ठोस वस्तु का या किसी भी क्षेत्रफल वाली या लेंथ वाली वस्तु का उसको हम अल्पांशों में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक अल्पांश ले रखा है हमने PQRS, ठीक है। अब इस अल्पांश का सबसे पहले हमें निकालना है द्रव्यमान, फिर इस अल्पांश की BC से लंबवत दूरी चाहिए हमें, क्योंकि जब भी हम जड़त्व गुण निकालते हैं तो हम ऐसे निकालते हैं मास को लंबवत दूरी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस PQRS का मास कैसे निकालेंगे हम। तो इसके लिए हमने लिख रखा है यहाँ पर अल्पांश PQRS का द्रव्यमान या मास क्या होगा। टोटल मास में हम इस ट्रायंगुलर लेमिना के एरिया को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आएगा, पर यूनिट एरिया का मास आ गया ही। और यदि हम पर यूनिट एरिया के मास को अल्पांश PQRS के क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करा दें तो PQRS जो अल्पांश है इसका मास हमारे पास में निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऐसे है कि ये तो चलो हमने मान लिया कि ये जो अल्पांश लिया है ये है डेल एक्स चौड़ाई का है, ठीक है ना। हमें चाहिए इसकी लंबाई हम कैसे निकालें। तो अब लंबाई के लिए ऐसे है कि हम क्या करते हैं, हम ऐसे ले लेते हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज APQ समरूप है, ठीक है ना। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है, ABC और APQ क्या है, समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इसकी सभी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो इक्वल होगा। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ से, PQ तो हो गई त्रिभुज APQ की भुजा, यदि PQ इसका बेस है और इसका BC इसका बेस है तो इन दोनों का रेशो, और इन दोनों की हाइट ले लेते हैं हम। इसकी हाइट तो ये वाली हो गई, तो इसकी हाइट कितनी है x APQ, त्रिभुज APQ की हाइट x है और ABC की हाइट हमने क्या ले रखी है, P ले रखी है, ठीक है। और अब यहाँ पर जब हम BC की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या निकल के आएगा, PQ/A। BC की वैल्यू A है और ये हो गया x/P, ठीक है। तो PQ क्या निकल के आ रहा है हमारे सामने, AX/P, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा हम सामने, PQ की जो लंबाई है वो निकल कर आ गई। हमें ये चाहिए था, यदि हमारे पास में लंबाई आ गई तो चौड़ाई तो है ही, इन दोनों को गुणा करके हम तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, जिससे अल्पांश PQRS का द्रव्यमान आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्पांश PQRS का मास कितना होगा, कैपिटल M/1/2 AP क्रॉस, ये हो गया AX/P इंटू डेल एक्स, ठीक है। अब इसे सोल्व करें तो हम A से A गया, ये क्या बच गया, बच गया 2 पर आ गया 2 कैपिटल M x डेल x/P² हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे सामने इसका मास। अब हमें चाहिए इसकी BC से जो लंबवत दूरी है वो कितनी होगी। जैसे हम ये पॉइंट मान लेते हैं कैपिटल T, ठीक है। तो ये लंबवत दूरी जैसे हम ले लेते हैं क्या है, TN ले लिया हमने। तो लंबवत दूरी TN बराबर क्या होगी, लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे हम, जिस टोटल जो ये टोटल हाइट तो कितनी है P, और ये जो AT है वो X, AN है P, तो हम TN निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, AN में से AT को माइनस कर AN कितनी है, P है यहाँ पर, और AT कितना है, X है। तो ये क्या आ गया, P-X आ गया लंबवत दूरी, ठीक है। अब हमारे सामने अल्पांश का मास है और इसकी लंबवत दूरी है, तो हम जड़त्व गुण आसानी से निकाल सकते हैं। तो BC के परितः है ट्रायंगुलर लेमिना ABC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सबसे पहले हम रखते हैं मास 2mx डेल x/P², फिर लंबवत दूरी का स्क्वायर तो P-X का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आ गया अल्पांश, मतलब कि सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, ये इसका नहीं है, ये हमने निकाला है अल्पांश का। BC के परितः है PQRS का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो आया अल्पांश का। अब हम निकालते हैं
टोटल जो ट्रायंगुलर लेमिना है इसका कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसका समाकलन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC के परितः है ट्रायंगुलर लेमिना ABC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, समाकलन किया जाएगा कहाँ से कहाँ तक। इसमें x वेरिएबल हो रहा है, x समझे ना, ये हाइट वाली डिस्टेंस। तो हम इसको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं, BC पर ये एंड पॉइंट तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 0 मान लेते हैं इसको, और ये हाइट P है तो ये क्या हो जाएगा P0। तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा समाकलन, 0 से लेकर P तक। ठीक है, अंदर ये ऐसे कैसे आ जाएगा 2mx अपॉन P स्क्वायर P माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डेल एक्स क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 0 से P, ऐसे करते कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट क्या है 2 कैपिटल M अपॉन P स्क्वायर, अंदर बच गया x, इसको एक्सपेंशन करते तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2px इंटू dx। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 कैपिटल M अपॉन P स्क्वायर, 0 से P इसको अंदर मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा एक्स P स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब माइनस का 2px स्क्वायर इंटू dx। इसे और सोल्व करें तो क्या हो जाएगा 2m अपॉन P स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर P स्क्वायर बाई 2 प्लस का x की पावर 4/4 माइनस का 2px क्यूब बाई 3 0 से P। अब ये लिमिट रख दे तो क्या हो जाएगा 2m अपॉन P स्क्वायर, P रखेंगे तो ये हो गया P की पावर 4/2 प्लस का P की पावर 4/4 माइनस का 2p की पावर 4/3, 0 रखेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 2 कैपिटल M अपॉन P स्क्वायर, ये कितना बच गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 3p की पावर 4/4 हो गया, 1/2 प्लस 1/4 3/4 हो गया, माइनस का 2/3 p की पावर 4, p की पावर 4 तो बाहर कॉमन ले ले तो क्या हो गया 2 कैपिटल M P स्क्वायर, तो ये हो गया, अंदर कितना बचेगा 3/4 माइनस का 2/3। ठीक है, इसको और सोल्व कर लेते हैं तो क्या हो गया 2 कैपिटल M P स्क्वायर, इसको सोल्व करते तो ये 12 ले लेते हैं नीचे, ये 9 ये 8 ये 1/12 हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल M P स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ से हमारे सामने हम क्या लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना, इसकी किसी भी साइड के परितः है, मतलब कि रेखा BC के परितः है ट्रायंगुलर लेमिना ABC का जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया कैपिटल M P स्क्वायर बाई 6। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।